अच्छा कोई बात नहीं, दोनों वीडियो को जोड़ देंगे हम, दोनों वीडियो ऐड हो जाएगा बाद में एप्लीकेशन से। अब देखो यहाँ पे हम कहाँ तक आ चुके हैं, क्यू आर अपॉन क्यू एस। दो क्यू आर कहाँ है, ढूंढो इसमें, क्यू आर अपॉन क्यू एस, ठीक है। तो यानी बड़े वाला त्रिभुज का भुजा अपॉन छोटे वाले त्रिभुज का भुजा। फिर यहाँ पे देखो क्यू टी है, यहाँ पे देखो क्यू टी है, क्यू टी अपॉन क्यू पी हो जाता तो ठीक रहता, लेकिन यहाँ पे दिया पी आर। पी आर के जगह पे क्या लिख सकते हैं, पी क्यू लिख दो। अब क्या लिख सकते हैं, क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर के जगह पे क्या लिखेंगे, पी क्यू। अब देखो यहाँ पे पहले छोटा वाला त्रिभुज हम लिए है ना, छोटा वाला त्रिभुज लिए तो पहले हमको छोटा वाला त्रिभुज का भुजा लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे छोटा वाला त्रिभुज का भुजा हम ऊपर कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। यहाँ पे ये कैसे हुआ, क्योंकि हमारे पास पी आर का मान पी क्यू है, किससे, समीकरण 1 से, फ्रॉम समीकरण 1 से, ये हम यहाँ पे लिख पाए, ठीक। तो हम देखो क्यू एस अपॉन क्यू आर लिख देंगे इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन क्यू टी लिख सकते हैं। इसको उलट सकते हैं, दोनों को उलट दिए, ठीक है। उलट दिए तो क्या हुआ, तो पहले छोटे वाला त्रिभुज पी क्यू एस में देखो, यहाँ पे पी क्यू एस में, छोटे वाले त्रिभुज में देखो पी क्यू एस में, पी क्यू एस में देखो क्यू एस अपॉन में क्यू आर, ये बड़ा वाला त्रिभुज, फिर छोटा वाला त्रिभुज पी क्यू अपॉन में क्यू टी आया। तो इस दोनों त्रिभुज के संगत भुजा का अनुपात बराबर हो गया। तो अब क्या लिखेंगे, अतः ऐसे एस समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से, ऐसे एस समरूपता कसौटी से त्रिभुज पी क्यू एस समरूप हुआ त्रिभुज टी क्यू आर के, ठीक हो गया। यहां हो गया पूरा कंप्लीट। उदाहरण इसको लिख लो। किसी समझ में नहीं आया अभी भी पूछ सकता है, शर्माना नहीं है, अपना पूछो कि हाँ सर हमको नहीं आया, नया यहाँ भी नहीं आया तो अलग से बताएंगे, तुम कॉपी बुक बताएंगे बनाने। हाँ तो ठीक है, तुम क्लास के बाद मिलना। जिसका हो गया क्वेश्चन नंबर 5 लिखो और उसको हल करने का प्रयास करो। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इजी है।
क्वेश्चन नंबर 5। ओके लिखाओ क्वेश्चन 5। बुक लेता है ठीक तो है, अपना लाओ, कोई दोस्ती नहीं। सी के लाओ, नया खरीद के लाओ। विद्या पाना है तो कुछ तो करना पड़ेगा। विद्या और ज्ञान, ज्ञान के कारण ही इंसान और जानवरों में फर्क है। और अभी जो ज्ञान का उपयोग नहीं करता है, खाली काम करता है, वो जानवर जैसा हरकत करता है। सबका लिखा हुआ मिटा दिया जाए इसे, मिटा दिया जाए थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 5। त्रिभुज पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी आर और क्यू आर पर क्रमशः बिंदु एस और टी इस प्रकार स्थित है, इस प्रकार स्थित है, इस प्रकार स्थित है कि एंगल P इज इक्वल टू एंगल RTS है। दर्शाइए कि त्रिभुज RPQ सिमिलर RTS है। तो इसमें आकृति तो दिया नहीं, आकृति खुद से बनाना पड़ेगा। ये पॉइंट P R Q, त्रिभुज P Q R बना दिए। P Q R की भुजाओं P R और Q R, P R और Q R पर क्रमशः बिंदु S और T है।
तो पी आर पे क्रमशः बिंदु, एस है, और आर क्यू पर क्रमशः बिंदु टी है। मान लो यहाँ पे टी है, इसने बताया कि एंगल पी जो है आर टी एस के बराबर है, आर टी एस। ये दोनों बराबर है। और बोला कि आर पी क्यू बड़ा वाला त्रिभुज और आर टी एस ये छोटा वाला त्रिभुज, दोनों को क्या करना है? समरूप सिद्ध करना है। दोनों को समरूप सिद्ध करना है। सर मैंने खराब कर दी। दूसरा कोई बात नहीं। देखो सबसे बड़ा बात है इसमें डायग्राम बन गया है, अब हल कर रहे हैं। देखो यहाँ पे त्रिभुज आर पी क्यू और त्रिभुज आर टी एस में देखो आर पी क्यू का है, आर पी क्यू दोनों आर पी क्यू, त्रिभुज आर पी क्यू का एंगल पी किसके बराबर है? एंगल आर टी एस के, एंगल आर टी एस के। ये वाला त्रिभुज किसके बराबर है? इसके बराबर। ठीक है, ये क्या है? दिया गया है, गिवन में दिया गया है। और देखो आर पी क्यू का एंगल आर, ये जो एंगल आर है, आर पी क्यू का जो ये एंगल आर है, ये वाला त्रिभुज आर पी क्यू का ये जो एंगल आर है वो त्रिभुज आर टी एस का भी जो एंगल आर है दोनों बराबर है। तो इसका ये वाला कोण और इसका ये वाला कोण बराबर है। ठीक, तो लिखेंगे एंगल आर बराबर एंगल आर, दोनों क्या है? कॉमन है। दोनों क्या है? कॉमन है, दोनों में वो कोण एक ही जगह पे। तो देखो दो त्रिभुज का दो कोण बराबर हो गया, तो इसलिए क्या होगा? इसलिए ए समरूपता कसौटी से त्रिभुज आर पी क्यू सिमिलर हुआ त्रिभुज आर टी एस के। हो गया सिमिलर, एकदम आसान है। दो त्रिभुज का संगत कोण अगर बराबर है तो दोनों त्रिभुज ए समरूपता कसौटी से समरूप सिद्ध हो जाता है। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में डायग्राम दिया है बुक में। हाँ ये हो गया, लिखो जल्दी लिखो, 5 मिनट है।
सर टेस्ट में कर देते नहीं कॉपी सर पानी पे क्या हल्ला करती इतने पूछती है मेरे सर हल्ला करें तेरे माँ को वीडियो हो रहा है हो गया लिखा हुआ सब क्या हुआ लिखा हुआ सजी मिठाइयाँ ना हो गया कब दे आकृति आकृति में दिया है यदि त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी डी है तो दर्शाइए कि त्रिभुज ए डी ई समरूप है ए बी सी के ए बी सी ठीक
इसमें डायग्राम भी दिया हुआ है, डायग्राम भी बना लेंगे। आकृति दिया हुआ है 6.37। आकृति क्या दिया है? 6.37। ये हो गया, ये हो गया बी, ये हो गया सी। ये हो गया डी, ये हो गया ई। कोई ना उठाई दे सामान धरल ना नहीं दिया घरो सामान लेता दो किसमें किसको किसको समरूप बताना है? समरूप ADE और ABC को। ADE कहाँ है? ADE ऊपर में, ये वाला त्रिभुज ADE, ये वाला त्रिभुज है। और क्या बोला? ABC, ABC बड़ा वाला त्रिभुज को छोटे वाले त्रिभुज में क्या सिद्ध करना है? दोनों समरूप है। ठीक है, समरूप सिद्ध करना है। और दिया क्या है? त्रिभुज ABE, AB और E, ये वाला त्रिभुज, और त्रिभुज ACD, ACD ये वाला त्रिभुज। ये तो त्रिभुज क्या दिया हुआ है? सर्वांगसम। तो नोट में लिखेंगे, पहले नोट में लिखो। अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम है तो हम क्या लिख सकते हैं? दोनों त्रिभुज के बारे में हम क्या कह सकते हैं? दो बच्चा बदमाश है तो दोनों बच्चा के बारे में कहेंगे दोनों बदमाश है। अब दोनों दो त्रिभुज हम बोले सर्वांगसम है तो दोनों त्रिभुज का लंबाई, चौड़ाई, कोण सब बराबर होगा, सभी अंग एक समान, सर्वांगसम। अगर देखो, अगर त्रिभुज ABC सर्वांगसम होगा, त्रिभुज PQR के अगर ऐसा है तो दोनों त्रिभुज के बारे में क्या लिख सकते हैं? अभी नोट पे लिखेंगे। ये नोट एक्स्ट्रा पॉइंट होगा जिसका कि उपयोग यहाँ पे करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये बात बोला है सर्वांगसम। और सर्वांगसम कब पढ़े थे? क्लास 9 में। बात है नहीं, क्लास 9 पे पढ़े थे सर्वांगसम। जो नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं, अभी यहाँ पे फिर से रिपीट कर रहे हैं। तो देखो, त्रिभुज बनाएंगे ABC। हाँ, जो बच्चे 9 से 10 में आए यहाँ पर, वो उसने सभी पढ़ेंगे, वो सभी बच्चे पढ़ के आए हैं। और जो कहीं और से पढ़ के आए हैं उसको पता नहीं वो क्या पढ़ के आए हैं। ठीक है, ये बात बिल्कुल सत्य है। अगर दो त्रिभुज ABC PQR क्या है? सर्वांगसम है, सर्वांगसम। ठीक, इसका मतलब एंगल जो इसमें A है वो किसके बराबर होगा? एंगल P के। इसमें जो एंगल B है वो किसके बराबर होगा? एंगल Q के। इसमें जो एंगल C है वो किसके बराबर होगा? एंगल R के। ऐसा तो समरूपता सिद्धांत में भी होता है। ठीक है, यहां तो ठीक है, लेकिन इसमें क्या होगा? इसमें सब बराबर भी होगा, भुजा भी बराबर होना चाहिए, संगत भुजा। यहाँ क्या होता है? समरूपता में संगत भुजा का अनुपात बराबर होता है, और यहाँ संगत भुजा बराबर होगा सीधे। तो इसका जो संगत भुजा ये है, तो AB का मान डायरेक्ट PQ के बराबर है। ठीक, और BC का मान डायरेक्ट QR के बराबर है, और इसमें AC का मान PR। ठीक, यही समरूपता रहता। तो AB अपॉन PQ बराबर BC अपॉन QR, AC अपॉन PR, उसमें अनुपात बराबर होता है। यहाँ पे डायरेक्ट लेंथ बराबर हो गया। तो ये बोलेंगे कि अब
त्रिभुज ABC PQR के समरूप है। इसका मतलब संगत भुजा की लंबाई बराबर हो, संगत कोणों का मान भी बराबर हो, तो दो त्रिभुज को आपस में क्या बोलते हैं? सर्वांग सम। ठीक है, इतना लिखो जरा नोट। नोट पॉइंट लिखो। दिव्यांशु तुम क्या कर रहे हो? पेज पलट रहा है। रोहित लिखो नोट, हो गया लिखा? बहुत सारे तुमको किधर मिल जाए आप कुछ दिन में ग्रुप पे नहीं मैंने सुना था। कोई बात नहीं, लाल तुम्हें कर दो तुम कमाल। रामदेव घर में वीडियो देख देख के सबका एकदम बढ़िया कॉपी बनाओ शुरू से, ठीक है? वहां से जहाँ से वीडियो हम दिए हैं, अपलोड किए, क्वालिटी की इक्वेशन। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम क्लास अब्सेंट कर रहा है कि प्रेजेंट है, तुम पूरा चीज पढ़ सकता है, तुम्हारे पढ़ने की इच्छा पे डिपेंड है। पहले था अब्सेंट करा था, हम उसको पढ़ा नहीं सकते। पिछले साल सबको जो अब्सेंट करा था फोन करते थे, क्या है अब्सेंट? हो गया नोट लिखा हुआ? दो त्रिभुज सर्वांगसम हुआ तो क्या मतलब वो उसका कि संगत भुजा की लंबाई बराबर है और संगत कोणों का मान भी बराबर है। और जब अगर दो त्रिभुज समरूप हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ? संगत कोण तो बराबर है लेकिन संगत भुजाओं के अनुपात बराबर होंगे। बस यही अंतर है। मिटा दिया जाए? कोई लिख रहा है? लिख रहा है बच्चा, लिख यही बच्चा लिख रहा है। मिटा दीजिए सर। ये क्लास 9 की बात थी। अब एग्जाम में ऐसा दे दिया तो तुम थोड़े ना बोलोगे कि सर ये तो क्लास 9 का 10 में पूछ लिया। ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए 9 तो है हाल में क्या लिखेंगे दिया है? त्रिभुज ABE सर्वांगसम त्रिभुज ACD है। तो ABE ढूंढो जरा कहाँ है? A B और E ये वाला है ABE। इसको जरा हम ऐसे बना लें। ये A है, ये B है और ये E है, ऐसा। और त्रिभुज ACD ये कुछ ऐसा है।
ये वाला ए है, ये सी है, ये डी है। मेरे स्कूल में जाती है। अब देखो यहाँ पे जरा, ये दोनों बात क्या है, ये दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांग सम। ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम, ठीक है। अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है तो क्या हम ऐसा लिखेंगे ना कि ए बी जो लंबाई है वो किसके बराबर होगा, ए सी के, संगत भुजा बराबर, तो हम लिख सकते हैं। इसलिए क्या होगा, ए बी बराबर ए सी, ठीक। ये वाला भुजा इसके बराबर होगा, ये भी ए ई बराबर ए डी होगा, ए ई बराबर ए डी होगा, ठीक। इसको मान लो समीकरण 1, इसको मान लो समीकरण 2। इतना लिखने में कोई दिक्कत, इतना समझने में आसानी हुआ ना कि देखो ए बी ई जो यहाँ पे त्रिभुज है ए बी ई है, और दूसरा त्रिभुज ए डी सी है। क्वेश्चन में बोला कि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, तो ए बी किसके बराबर होगा, ए सी के, ए ई किसके बराबर होगा, ए डी के। और भी लिख सकते हैं इसे, बी ई बराबर होगा सी डी के, जिसका कि यहाँ पे उपयोग नहीं होगा इसलिए इसको नहीं लिखे। तो और लिख भी सकते हैं, उसको नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो ये दोनों बात जो लिखे, क्यों लिखे, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, ठीक। लिखो इतना, 2 पॉइंट लिखो। हाँ तुम लिख लिया, ठीक है। लिखो सर नीचे का नहीं। हाँ नीचे वाला नीचे रहेगा, अपना समझ तुम्हारा डेवलप होगा। एग्जाम में नहीं बना हुआ तो कोई बात नहीं, यहाँ पे तुम्हारा समझ डेवलप होगा कैसे बराबर हुआ, दिख भी रहा है। ये वाला भुजा, ये नहीं कि इसके ये वाला भुजा के बराबर कर देंगे, उसी में लिखेंगे। हाँ उसी में नीचे। हो गया। अब देखो, अब जो सिद्ध करने बोला है त्रिभुज एडीई समरूप त्रिभुज एबीसी बताना है, तो एडीई कहाँ है, देखो एडीई ऊपर वाला त्रिभुज और एबीसी त्रिभुज एबीसी, ये दोनों त्रिभुज को क्या बताना है, समरूप। तो दोनों त्रिभुज को मान लेंगे कि त्रिभुज एडीई और एबीसी में, अब जो भी हम बात करेंगे इस वाले त्रिभुज में और बड़े वाले त्रिभुज में बात करेंगे और देखेंगे कोई भी समरूपता कसौटी इसमें लग पा रहा है कि नहीं। अगर समरूपता कसौटी लगेगा तब समरूप बताएंगे, ठीक। देखो अब देखो त्रिभुज ए बी सी में बड़ा वाला त्रिभुज में ये वाला कोण
और छोटे वाले त्रिभुज में ए डी ई में ये वाला कोण दोनों तो बराबर है, तो लिख देंगे एंगल ए बराबर एंगल ए, क्योंकि कॉमन है या फिर दोनों में है या फिर उभयनिष्ठ है, कॉमन है दोनों में है, दोनों त्रिभुज में एंगल ए क्या है बराबर। ये बात आगे समझो। आप देखो थोड़ा सा पहले समझो, अभी हम इससे सिद्ध क्या किए हैं, ए बी की लंबाई ए सी के बराबर है। या कुछ तो दिया नहीं है ना, मान लो इसको मान लेते 5, तो ये भी 5 होगा ना, इसको मान लो जरा 3, तो ये भी 3 होगा। देखना जरा, इस नंबर को हम इसलिए यहाँ पे डाल रहे हैं, तुम फील करो क्वेश्चन को कैसे बराबर हो रहा है। और जब हम यहाँ पे अगर लिखेंगे ए डी अपॉन, ये पहले वाला त्रिभुज है ए डी का, ये वाला भुजा ए डी, और इस वाले त्रिभुज का ये वाला भुजा, ठीक, दोनों का ये दोनों जो भुजा है वो संगत भुजा है। देखने के लिए बताए थे नाम से कि कैसे संगत भुजा है, इसका ये संगत होगा, इसका ये संगत होगा, इसका ये भुजा संगत होगा, इसका ये भुजा संगत होगा। तो ए डी अपॉन अगर हम लिख दे ए डी अपॉन ए बी, ए डी इस भुजा का, इस त्रिभुज का ए डी भुजा और इस त्रिभुज का ए बी भुजा लिख दे, ठीक है। ये दोनों क्या है, संगत भुजा। फिर और क्या लिख सकते हैं, ए ई अपॉन, देखो ए ई अपॉन ए सी, किसी को तो यही नहीं पता है कि संगत भुजा कौन कौन है, तो ए ई अपॉन ए सी लिख दे, ए सी लिख दे, ठीक। तो अगर ये बराबर है कि नहीं अभी जांच करना है हमको, तो ए डी का मान तुम यहां से लिखे, ए डी का मान 3, ठीक, ए बी का मान 5, फिर देखो ए ई का मान 3 और ए सी का मान 5 है बराबर, है ना बराबर। तो हम लिख सकते हैं ए डी अपॉन ए सी ए बी और ए ई अपॉन ए सी, दोनों का जो संगत भुजा का ये जो अनुपात है दोनों क्या हो गया बराबर हुआ। ये चीज दिखा, इसको ऐसे कर देना है। अब क्या होगा, इसलिए जब भी ऐसा होगा एक कोण और उसके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा तो क्या लगेगा, एस ए एस, समरूपता कसौटी से। सबसे इंपॉर्टेंट था हमको ये चीज समझाना कि बराबर कैसे हुआ, समझ में आया। एस ए एस समरूपता कसौटी से त्रिभुज ए डी ई क्या हो गया, समरूप हो गया त्रिभुज ए बी सी के समरूप हो गया। लिख लो अब, लिखो जल्दी से, जितना जल्दी संभव हो सके लिखने का प्रयास करें, शीघ्र अति शीघ्र। 12:13 छाता ले आना आज तुम लोग नहाते हुए नहीं रसोई थोड़ा सा हम दोनों दिन में थे नहीं ना। हाँ नहीं मेरे तो
मेरा गला मेरे छाता क्या होगा el sacro me costó शराब पीने वाला शराब तन्या शराब लाई रे तुम बोले ये बोली कि शनिवार को संडे मतलब इतवार नहीं बोला जाता हम भी खुद तो खड़ा कर 6-7 बजे के बाद हम छत पे नहीं जाते कहीं डर लगता है ये तो साफ है मुझे पूछ जरा बात नहीं 6 बजे तक मेरा छत पे 6 बजे तक मेरा छत पे नहीं आता पूरा मतलब हम लोग को डरा दे दिया तो मेरे बेटा तो हमें 6 बजे तक तक उतारेंगे इस ब्लेंडर का बात उधर रोड है निकला है सीधा पूरे उसमें 50 पूरा हो गया लिखा हुआ जिसको भूख लग रहा है जा सकता है आप किसी को नहीं लग रहा है कि 5 मिनट कम पड़ा है अब 5 मिनट लेट से शुरू हुआ किसी को नहीं लग रहा है सबका डाउट क्लियर होगा घर पड़ेगा तो ठीक है कैसे खत्म हो गया सही है इसका कैसे खत्म हो गया था
क्वेश्चन नंबर 7। चूल्हा पे नहीं बना सकती। क्वेश्चन नंबर 7। आकृति 6.3 में त्रिभुज ABC के शीर्ष लंब AD और CE परस्पर बिंदु P पर प्रतिच्छेद, जिसको जाना जा सकता है वो बाद में वीडियो देखेगा। करते हैं। दर्शाइए कि इसमें 4 क्वेश्चन। पहला, त्रिभुज AEP सिमिलर त्रिभुज CDP। ठीक, इसमें तो डायग्राम भी बनेगा। 6.38 हाँ चलो। A B C, इस बिंदु का नाम है E। तो ये डायग्राम है और सिद्ध करना है पहला। क्वेश्चन में क्या बोला? आकृति यही है, त्रिभुज ABC क्या है? A B और C, ये बड़ा वाला त्रिभुज ABC है के शीर्ष लंब AD और CE परस्पर बिंदु P पर प्रतिच्छेद करते हैं। शीर्ष लंब क्या है? परपेंडिकुलर AD AD। देखो ये क्या है? शीर्ष लंब है, परपेंडिकुलर किस पे? BC पे। ये क्या है? शीर्ष लंब। और क्या है? CE, C से E, ये भी क्या है? शीर्ष लंब। और ये दोनों शीर्ष लंब परस्पर प्रतिच्छेद करती है, परस्पर एक दूसरे को काटती है। किस बिंदु पर? P बिंदु पर। तो दर्शाइए कि त्रिभुज AEP ये वाला त्रिभुज AEP है और त्रिभुज CDP ये वाला त्रिभुज
दर्शाइए कि ये दोनों त्रिभुज कैसा है, समरूप है। इतना सा बताना है। कितना आसान क्वेश्चन है, आसान है कि नहीं? अच्छा, अगर ये 90 है तो इधर भी तो 90 होगा, ये इधर भी 90 डिग्री होगा, ऐसा होगा ना? तो अब दर्शाते हैं जरा हल। क्वेश्चन आया सबको समझ में? ये दोनों त्रिभुज क्या करना है, समरूप सिद्ध करना है, समरूप सिद्ध करना है, ठीक है? तो हल करते हैं। तो जो क्वेश्चन ने बोला है उस त्रिभुज को ले लेंगे, त्रिभुज AEP और त्रिभुज CDP में क्या लिख सकते हैं? देखो AEP ये कितना है, 90 डिग्री है। AEP ये वाला 90 डिग्री हुआ, तो इसमें D वाला देखो 90 डिग्री होना चाहिए। तो क्या लिखेंगे, CDP ये भी तो 90 डिग्री है, तो ये दोनों कोण बराबर हो गया। तो क्या लिखेंगे, एंगल E बराबर एंगल D। क्यों? क्योंकि ये दोनों एंगल कितने के बराबर है, दोनों एंगल क्या है, दोनों कोण क्या है, 90 डिग्री। दोनों कोण क्या है, 90 डिग्री। ये बात क्लियर हुआ? ये कोण और ये कोण दोनों त्रिभुज का बराबर हो गया। क्यों बराबर हुआ, दोनों 90 डिग्री। ठीक। और एक बात और जानते हैं, जब भी दो रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो उस बिंदु पर विपरीत कोण हमेशा बराबर होते हैं ना? तो यहाँ पे जो CE और AD जो त्रिभुज ABC का शीर्ष लंब है, दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। कहाँ पर, P पर। तो P पर भी ऐसा स्थिति सिचुएशन बन रहा है। तो यहाँ पर भी देखो जरा, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, दोनों कोण बराबर होगा। और यहाँ पे दोनों त्रिभुज अलग हो रहा है, तो समरूपता सिद्धांत में अलग अलग त्रिभुजों के कोण अगर बराबर होंगे तो कुछ हो सकता है। समरूपता सिद्धांत में ये वाला कोण इसके बराबर हो गया। तो पहले देखो त्रिभुज AEP में इसको कैसे लिखेंगे, APE कोण APE बराबर होगा कोण CPD के, कोण CPD के। विपरीत कोण है दोनों, विपरीत कोण दोनों क्या है, अपोजिट एंगल है, दोनों बराबर होगा। अपोजिट एंगल्स अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पे AEP का कोण E और कोण P, फिर इस त्रिभुज का कोण D या कोण P, दो कोण बराबर सिद्ध कर दिए। तो A समरूपता कसौटी से, तो A समरूपता कसौटी से, तो A समरूपता कसौटी से क्या हो गया, त्रिभुज AEP सिमिलर या समरूप त्रिभुज CDP क्या हो गया, सिद्ध हो गया, सिद्ध हुआ। लिख लो एकदम आसान क्वेश्चन। हाँ, और इसी लेवल का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, एकदम आसान था। 2 नंबर ये बनाओ, 3 नंबर लिखो बता दी। हाय डायग्राम बना के बैठिए, पायल छुट्टी मांगे हैं, पायल साक्षी तनिया तीनों चल छुट्टी जाके, तीनों एक के तरफ नहीं जाती है। 3 गो रहेगी तब ना किसी को मार के भगा सकती है। तनिया अकेली काफी ना। Igual pokring ko yung pokring ko yung
सर आप जानते हैं उसको बेरिया पोकर क्यों कहा गया है? पता हम भी पूछेंगे। वो बोले हम भी किसी से पूछ के बताएंगे। हाँ देखते हैं इसको इधर भविष्यवाणी करके हाँ पहले तो वो पानी जाता था उधर से स्कूल तरफ नाला के ऊपर ही जाता था। उधर जो रहता है वो फेंकता हम तो पहले मम्मी एक जगह जगह रखती है मेरा पानी मेरा पोखर में जाता है। हो गया लिखा हो? मिटा दे। हम अपना पानी किसी को नहीं देते। पकड़े पागल जो मतलब डराएगा जो भी तो कहते हैं तो पता है क्या क्या झाड़ू लगाते हैं और हाँ देख स्कूल भाई पहले हम बोलने गए जब मम्मी ने अरे बकरी ने लेकिन मेरी मम्मी गाय नहीं गाय लक्ष्मी होती है गाय है ना जल्दी लिखो, कौन लिख रहा है? दिव्यांश लिखो जल्दी। कॉपी तो था सर इसमें 4 को दिया है चार बनाया सर मिटा दीजिए। सर और बताइए कितना टाइम हुआ है पता नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला इसमें? ए बी डी और सी बी। ए बी डी समरूप सिद्ध करना है किसके? सी बी के। अब देखो त्रिभुज ए बी डी कहाँ है? ढूंढो इसमें ए बी और डी, ये वाला त्रिभुज। और त्रिभुज सी बी ई, सी बी और ई, ये दोनों त्रिभुज को क्या करना है? समरूप। इस बार देखो त्रिभुज ए बी डी, ए बी और ये डी,
अरे ये वाला त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी हो गया। दूसरा त्रिभुज सी बी ई है, सी बी ई, ये वाला त्रिभुज। सर हम लोग बनाएंगे। अब दिख रहा है त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज सी ई, दो त्रिभुज दिख रहा है। इन दोनों त्रिभुज को क्या करना है? समरूप सिद्ध करना है। इन दोनों त्रिभुज को क्या करना है? क्या बना के सर कैसे बनाएंगे? नहीं वही डायग्राम, ये तो आप समझने की बनाएंगे। दो तुमको त्रिभुज दिख पाए ए बी डी, इसमें देखो ये वाला कोण 90 होगा ना। फिर त्रिभुज सी ई बी में ये वाला कोण 90 डिग्री होगा ना। इसमें ये वाला ई वाला कोण और ये वाला इसके डी वाला कोण दोनों 90 है। इस त्रिभुज में डी वाला कोण 90 है, इस वाले त्रिभुज में ई वाला कोण 90 है। तो दोनों त्रिभुजों में एक कोण यहाँ दिख गया कि 90-90। तो अब हल करते हैं, त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज सी बी ई में जो कोण, इसमें डी लिख सकते हैं। डी को और एक तरीके से नाम दे सकते हैं, कैसे? ए डी बी, कोण ए डी बी नाम दे सकते हैं। और ई को नाम दे सकते हैं, ई वाला को नाम दे सकते हैं बी ई सी, कोण बी ई सी। कुल मिला के देखो, ये जो डी और ई है, यहाँ पे डी और ई बीच में है, तो कोण वहीं बन रहा है। तो यही दोनों कोण किसके बराबर है? 90 डिग्री के बराबर है। अब दो त्रिभुज में एक कोण बराबर मिल गया हमको। अगर एक कोण और बराबर मिल जाएगा तो ए समरूपता कसौटी लग जाएगा। तो देखो इसमें और भी बराबर है। देखो ए बी डी, इस त्रिभुज में ये वाला कोण दिखा। फिर त्रिभुज सी ई बी में या फिर सी बी ई में ये वाला त्रिभुज दिखा, ये वाला कोण दिखा। दोनों त्रिभुज में एक कोण क्या हो गया? बराबर हो गया। तो इसमें लिख दो, इसका कोण बी बीच में है, इसका भी कोण बी। तो कोण ए बी डी बराबर कोण सी बी ई। दोनों कितना है? दोनों क्या है? कॉमन है। यहाँ पे क्या लिखेंगे? जितना भी हो पता नहीं, लेकिन दोनों बराबर है। कितना कोण है ये पता नहीं, लेकिन दोनों बराबर है। हमको मतलब किससे है? बराबर होने से। ठीक, दो बराबर होने से तो बराबर हो गया। यहाँ बताया नहीं कितना है, बराबर हो गया। इसलिए ए समरूपता कसौटी से, ए समरूपता कसौटी से, ए समरूपता कसौटी से त्रिभुज ए बी डी समरूप हुआ त्रिभुज सी बी ई। लिख लो। चार गो दो ठोर है। मेरा पेन के लिए मार के मेरा पेन दे दो। शैम्पू तो नहीं धोएगी। अरे मेरा कलम पेन सर हम छुट्टी देंगे।
वहाँ लिखा हुआ हाँ सर सब कोई बस्ता करें। किसे बेटा कलम खा जा कलम। हेलो लो ये यहाँ पे जब बैठती है कलम खाती है, घर में क्या करते हुए सब खा जाते हैं। एक में खाना खाते हैं। घर में कलम हाथे में नहीं आता है सर, तो मुंह में कहाँ से आए? हाँ घर पे बर्तनों खा जाते हैं। घर में तो कलम हाथ में लेती नहीं होगी तो खाई कैसे? हाँ सर लेते हैं। हाँ, कोई कहने वाला नहीं खाना कलम। कुछ अच्छा लक्षण सीखो, काम आएगा भविष्य। लड़का हो जाए लड़की, 10 मिनट नहीं होता। अच्छा लक्षण रहना चाहिए, अच्छा गुण रहना चाहिए। नहीं लिखती है कलम खाती है। तुम तो बोल रही हो। 10 मिनट पूरे में कोई नहीं तो लगने। ठीक है, हरे कृष्णा to everyone। हरे कृष्णा पालन करना चाहिए था सर। तो इसको समेटने में लेट हो गया। सब्सक्राइब करेंगे जाते